हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड पेशेंट पोजीशनिंग के बारे में हम सीखेंगे। बहुत सी बार इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया हुआ है और कुछ ऐसी पोजीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है जो कि कोई स्पेशल प्रोसीजर अगर हम करते हैं तो वहां से कौन सा पोजीशन देना चाहिए और एज अ नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, सो इसके बारे में डिटेल में क्लास देखेंगे। सभी से निवेदन रहेगा कि अपना अपना नोटबुक पेन निकाल के रखिए, कॉपी निकाल के रखना, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, पॉइंट्स है, वो लिखते रहिए। स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। आज की सेशन का आउटलाइन रहेगा हमारा कि हम डेफिनेशन और गोल ऑफ पोजीशनिंग के बारे में देखेंगे। स्टैंडर्ड कौन सी पोजीशंस है, जैसे कि हमारी सुपाइन हो गई, प्रोन हो गई, लैटरल पोजीशन, ये स्टैंडर्ड है। ओके, अब इसके बाद फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा। पोजीशन या स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए क्या क्या पोजीशन लेंगे, जैसे बायोप्सी में एलपी नीडल पंक्चरिंग के लिए। एग्जाम स्पेसिफिक गोल्डन पॉइंट्स हम देखेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रैपिड फायर क्वेश्चन हम इस क्लास में देखेंगे। सो यहां पे मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड पोजीशन दिखाई है, जैसे सुपाइन पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन, ऑर्थोपेडिक पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लैटरल पोजीशन और सिम्स पोजीशन। सो आज की क्लास का मोटिव है हमारा, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही हमारी शानदार होगी। तो इसीलिए जब भी हमें पहली स्टेप लेनी होती है कोई भी काम करने के लिए, तो वो हमेशा हार्ड ही रहती है, लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हो तो उसके बाद जो हमारा संघर्ष जो है उसका इंटेंसिटी भी कम होते रहता है। इसलिए जितना बड़ा हमारा संघर्ष होगा उतनी ही जीत हमारी शानदार होगी। ओके, इसलिए हमें हर रोज क्लास अटेंड करनी है, हर रोज हमें नोट्स निकालने हैं, टेस्ट सॉल्व करनी है। ओके, क्योंकि ये चीजें हमें जिंदगी भर तो नहीं करनी है। जो हमारा स्ट्रगल का पीरियड होगा उतने तक ही हमें ये चीजें फॉलो करनी है। एक बार आपकी नौकरी लग जाए, आप अपने आप से एक बार आपको आदत लग जाएगी तो आप छोड़ नहीं पाओगे। ओके, डेली कुछ ना कुछ आप रीडिंग का आदत लग जाएगा, फिर आप कुछ ना कुछ रीड करते रहोगे। ओके, इसलिए एक बार आप आदत तो डाल लीजिए, बाद में तो समझ में आएगा कि हमें ये छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है फिर। ओके, इंट्रोडक्शन। तो हमारा पोजीशनिंग का डेफिनेशन क्या है, तो प्लेसिंग अ पेशेंट इन अ गुड बॉडी अलाइनमेंट एज नीडेड थेराप्यूटिकली फॉर ए डायग्नोस्टिक पर्पस। ओके, तो हमें पोजीशनिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को इस कंडीशन में रखना है ताकि वो कंफर्ट भी फील करे, या फिर अगर कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके दौरान उसको प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन रहे। पर्पज क्या हो सकते हैं, तो पोजीशनिंग के 4 पर्पज हो सकते हैं। पहला है थेराप्यूटिक पर्पज। थेराप्यूटिक मतलब कि पेशेंट को मान लो हमारा डिसिप्निया है। ओके, तो डिसिप्निया है तो इसलिए हम उसका डिसिप्निया रिलीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉपर पोजीशनिंग दे रहे हैं। ओके, सो थेराप्यूटिक पर्पज हो सकता है टू प्रमोट हीलिंग, ओके, डिसिप्निया रिलीव करने के लिए। रिड्यूस इडिमा, अगर पेशेंट को लोअर लेग में इडिमा है तो हम थोड़ा सा पैर के नीचे तकिया लगा देंगे। ओके, सो उसके इडिमा रिलीव हो जाए। इंप्रूव ब्रीदिंग, ओके, सो फाउलर पोजीशन दे देंगे ताकि पेशेंट का ब्रीदिंग इंप्रूव हो। दूसरा हो सकता है हमारा डायग्नोस्टिक। ओके, डायग्नोस्टिक में कुछ मान लो लिथोटॉमी पोजीशन फॉर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा हो सकता है सिम्स फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। ओके, दोनों पोजीशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो डायग्नोस्टिक पर्पस हो गया। तीसरा है कंफर्ट के लिए। ओके, सो टू रिलीव द प्रेशर एंड प्रिवेंट द बेड सोर्स। ओके, तो अगर कोई पेशेंट आईसीयू में भर्ती है या फिर कंटिन्यूअस बेड रिडन पेशेंट है तो उस पेशेंट में हम क्या करते हैं, एवरी 2 आवरली पोजीशन चेंज करते हैं, ना कि ओनली पोजीशन चेंज करते हैं। मान लो दूसरे 2 घंटे में अगर पेशेंट साइड लाइन में है तो साइड लाइन पोजीशन में जितने भी बोनी प्रोमिनेंस आते हैं उन सारे बोनी प्रोमिनेंस को हम क्या करते हैं, पैडिंग करते हैं ताकि बेड सोर ना हो। ओके, देन आता है सेफ्टी। ओके, सेफ्टी के लिए तो जैसे कि प्रिवेंट एस्पिरेशन, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस है तो ऐसे पेशेंट में हमें सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, साइड लाइन पोजीशन दे देते हैं। ओके,
तो इससे क्या होगा, जो भी पेशेंट के माउथ से सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है या जो भी पेशेंट को हमने फीड किया है वो एस्पिरेट ना करे, इसीलिए हमें सेफ्टी पर्पज से भी ये पोजीशन देते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स है पोजीशनिंग के कि चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, कि पोजीशन हर 2 घंटे में चेंज करनी है। सर क्यों चेंज करनी है? टू प्रिवेंट द प्रेशर सोर या बेड सोर या प्रेशर अल्सर। मेंटेन ए प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स टू प्रिवेंट इंजुरी टू द सेल्फ एंड द पेशेंट। ओके, तो जब भी पेशेंट को ट्रांसफर हम कर रहे हैं या पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हमारी खुद की पोजीशन भी इस तरह से होनी चाहिए ताकि हमें खुद को भी बैक एक ना हो या हमें भी इंजुरी ना हो। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना है, प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स मेंटेन करनी है। इंश्योर द पेशेंट्स पेटेंट एयरवे। ओके, तो एयरवे हमें प्रॉपरली मेंटेन रखना है। ओके, तो इसलिए अगर सीओपीडी है तो हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन दे रहे हैं। ओके, हाई फाउलर पोजीशन दे रहे हैं, तो इसीलिए पेशेंट का क्या है, पेटेंट एयरवे मेंटेन रहता है। प्रोटेक्ट बोनी प्रोमिनेंस। अब जो भी बोनी प्रोमिनेंस है, जैसे हमारा ये बोनी प्रोमिनेंस हो गया। ओके, ये जो है ये भी हमारा बोनी प्रोमिनेंस है। ओके, अगर साइड लाइन प्रोन पोजीशन है तो हमें जो हमारा जो पेल्विक एरिया है वहां पे बोनी प्रोमिनेंस है, जहां पे मोस्ट कॉमनली हमें प्रेशर अल्सर देखने को मिलता है। ओके, तो जैसे सैक्रम हो गया, हील हो गया, एल्बो हो गए, तो टू प्रोटेक्ट द बोनी प्रोमिनेंस देन यूज मटेरियल और मैकेनिकल एड्स। मैकेनिकल एड्स जैसे कि हम क्या यूज करेंगे, ड्रॉ शीट यूज करेंगे, सैंड बैग यूज करेंगे ताकि पेशेंट का फुट ड्रॉप ना हो। ओके, तो इसके लिए हम कुछ मैकेनिकल एड्स, और हम क्या यूज कर सकते हैं, हम एयर मैट्रेस यूज कर सकते हैं, एयर मैट्रेस यूज करेंगे या फिर हम वाटर मैट्रेस यूज करेंगे। ये एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस क्या करते हैं, इनमें इस तरह से आपका जो एयर का फ्लो है वो होता है। ओके, इसमें एयर का फ्लो इस तरह से होता है, तो ये क्या करता है, पेशेंट का जो पोजीशनिंग है, मान लो यहां पे आपका पेशेंट है। ओके, ये यहां पे आपका पेशेंट है, तो इसका जो बोनी प्रोमिनेंस है इसको यह आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देता है ताकि बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर प्रेशर ना आए। नेक्स्ट, अब एक एक करके पोजीशन देखेंगे। तो सबसे पहली पोजीशन है हमारी सुपाइन पोजीशन, जिसको डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन भी कहते हैं। एग्जाम में दोनों भी वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। डॉर्सल रिकम्बेंट इज also called as supine position. अब supine position which is a most common position in the hospitalized patient, जिसमें पेशेंट क्या है, अपनी फ्लैट बैक पे लेटा हुआ रहता है। ओके, लेग एक्सटेंडेड रहते हैं, सिंपली लेग एक्सटेंडेड है। अब ऐसी पोजीशन कौन से पेशेंट में देते हैं, तो जनरली हम यह पोजीशन फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव जनरल एनेस्थेसिया वाले पेशेंट को हम क्या करते हैं, बस थोड़ा सा हेड अप कर देते हैं। ओके, पोस्ट लंबार प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी पेशेंट का लंबार पंक्चर होता है या पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है तो पोस्ट लंबार प्रोसीजर कम से कम मिनिमम 4 to 6 आवर्स जो है वो पेशेंट क्या इसी पोजीशन में रहना चाहिए, सुपाइन पोजीशन में, जिसमें पीलो हमें नहीं देनी है। ओके, पीलो नहीं देंगे, फ्लैट रहेगा पेशेंट। क्लियर है? पोस्ट लंबार प्रोसीजर। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ऐसे पेशेंट में, कौन से पेशेंट में नहीं देते सुपाइन पोजीशन, तो हम डिस्निया या जिस पेशेंट को डिफिकल्ट ब्रीदिंग है तो ऐसे पेशेंट में हम क्या पोजीशन देंगे सर, इसका हेड जो है वो इलिवेट करके रखेंगे। ओके, सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन देंगे। या फिर जिस पेशेंट को रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है, ऐसे पेशेंट में क्योंकि सर अगर इस पेशेंट में जनरल एनेस्थेसिया है तो ऐसे पेशेंट का जो भी म्यूकस सिक्रीट हो रहा है या जो भी पेशेंट ने खाया हुआ फूड या फ्लूइड होगा वो एस्पिरेट होने का चांसेस, जो कि ट्रकिया में जाने का चांसेस, एयरवे में जाने का चांसेस है। इसीलिए हम क्या करते हैं, साइड लाइन सुपाइन पोजीशन नहीं देते हैं। नेक्स्ट है फाउलर्स पोजीशन। फाउलर्स पोजीशन में सेम रहता है, पेशेंट का पोजीशन सेम रहेगा, बस बेड एंड जो है वो ऊपर रहेगा। ओके, सो इस तरह से पेशेंट आपका सुपाइन में ही है, बस बेड एंड जो है
वो ऊपर है। ओके, सो फाउलर्स पोजीशन 3 प्रकार की है। ओके, अब एग्जाम में तीनों भी प्रकार की पोजीशन के बारे में क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताता हूं। देखिए, लो फाउलर पोजीशन जिसका एंगल आपको पूछा जाएगा तो 15 से 30 डिग्री का एंगल, किसमें एंगल बनाना है, ये बेड वाला जो है यहां पे एंगल बनाना है आपको। ओके, 15 से 30 डिग्री का अगर एंगल है तो वो हो गया हमारा लो फाउलर पोजीशन, जो कि आईसीपी या स्लीप कंफर्ट के लिए हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ओके, जिस पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है ऐसे पेशेंट में हम लो फाउलर देते हैं, ना ही सेमी फाउलर ना ही हाई फाउलर देते हैं। नाउ सेमी फाउलर पोजीशन जिसका एंगल 30 टू 45 डिग्री है, ये 30 टू 45 डिग्री एंगल किसका है, और हमारे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का भी है। ओके, तो सेमी फाउलर पोजीशन में कौन से पेशेंट को रखेंगे, जिस पेशेंट को हमें एनजी ट्यूब इंसर्ट करना है। दो चीजें हैं यहां पे, एनजी ट्यूब इंसर्शन के लिए हमें क्या देना है, सेमी फाउलर पोजीशन, बट एनजी ट्यूब फीडिंग के लिए हमें देना है हाई फाउलर पोजीशन। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए इंसर्शन के लिए तो हमारा सेमी फाउलर रहेगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए फीडिंग के लिए तो एनजी ट्यूब फीडिंग के लिए हमें हाई फाउलर पोजीशन देनी है। साथ ही साथ जब हाई फाउलर देंगे एनजी ट्यूब फीडिंग के 30 टू 60 मिनट पेशेंट इसी पोजीशन में रहेगा। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हमारा हो गया सेमी फाउलर। ओके, सेमी फाउलर में हम लंग एक्सपांशन, जिस पेशेंट में ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, ओके, ऐसे पेशेंट में हम सेमी फाउलर देते हैं। हाई फाउलर पोजीशन जिसका एंगल हमारा 60 टू 90 डिग्री है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे पेशेंट जिसको सीवियर डिस्निया है, ओके, सो सीवियर डिस्निया वाले पेशेंट एनजी ट्यूब फीडिंग के लिए, या सीओपीडी के पेशेंट। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सर ए पेशेंट विथ सीओपीडी, ओके, तो नर्स को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, तो हमें देनी है हाई फाउलर पोजीशन, और जिसको सीवियर डिस्निया है ऐसे पेशेंट में हाई फाउलर पोजीशन देंगे। अब एग्जाम की टिप लिख लीजिए, ऑलवेज हाई फाउलर पोजीशन फॉर फीडिंग टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है ऑर्थोपनिक पोजीशन। ऑर्थोपनिक या ट्राइपॉड पोजीशन कहते हैं इसको। वाई ट्राइपॉड? क्योंकि देखिए ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, तो इसमें हम ट्राइपॉड पोजीशन इसीलिए देते हैं ताकि पेशेंट का जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वो कम हो। ओके, तो इस पोजीशन को कहां कहां पे यूज करते हैं? ओके, तो इसमें जब पेशेंट को सीवियर सीओपीडी है ऐसे पेशेंट में हम ट्राइपॉड पोजीशन यूज करते हैं। ओके, या फिर जिस पेशेंट में एम्फाइसेमा है, ओके, एम्फाइसेमा, या फिर दूसरा पेशेंट जो है जिसको एक्यूट अस्थमा अटैक आया है, ऐसे पेशेंट में क्या होता है, जो हमारे ब्रोंकस होते हैं, ये जो ब्रोंकस है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ये ब्रोंकस नैरो हो जाते हैं, एयर का पैसेज जो है वो कम हो जाता है। अगर पेशेंट को इस पोजीशन में हम रखेंगे तो इसकी जो एसेसरी ब्रीदिंग मसल है वो हेल्प करती है लंग को एक्सपांड करने में। ओके, तो इसका इंडिकेशन अगर पूछा जाए, इसका पर्पज अगर, तो इस तरह से होता है। ड्यूरिंग थोरासेंटेसिस हम इस पोजीशन को लेते हैं, ट्राइपॉड ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ओके, देन मैकेनिज्म क्या है, टू इट अलाउ द मैक्सिमम चेस्ट एक्सपांशन, क्योंकि जो एसेसरी ब्रीदिंग मसल है उसको ये वह मसल की हेल्प के साथ हम इस पेशेंट का जो लंग एक्सपांशन है या एयर एंट्री जो है लंग के अंदर, हम इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल ऑफ सेमी फाउलर पोजीशन? पहला ही क्वेश्चन आता है, सेमी फाउलर पोजीशन का एंगल क्या होगा, तो 30 टू 45 डिग्री। सर क्या हमें फिर इस पे नाप के ही लगाना है? नहीं, ये 30 टू 45 आपको रेंज दिया हुआ है। अगर आपको स्पेसिफिक करना है तो आजकल अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो बेड है उसमें अभी एंगल की स्केल भी आ रही है। ओके, तो हम वहां पे भी देख सकते हैं। सो हमारा सेमी फाउलर पोजीशन के लिए एंगल क्या होगा, 30 टू 45 डिग्री। दूसरा है पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर लंबार पंक्चर। ओके, तो कौन सा पोजीशन रहेगा, हमारा आफ्टर लंबार पंक्चर बोला है। ओके, तो वो होगा आपका फ्लैट और सुपाइन पोजीशन टू प्रिवेंट द स्पाइनल हेडेक। ओके, तो अब यहां पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं।
टू प्रिवेंट स्पाइनल हेडेक आफ्टर द लंबार प्रोसीजर विच पोजीशन टू बी गिवन। ओके, तो आपको देनी है फ्लैट सुपाइन पोजीशन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि स्पाइनल हेडेक आफ्टर लंबार पंक्चर प्रोसीजर कौन सा पोजीशन देना चाहिए, सेम है फ्लैट सुपाइन पोजीशन। लेकिन एग्जाम के जब क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपको आफ्टर दिया है या ड्यूरिंग दिया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ड्यूरिंग दिया है लंबार पंक्चर प्रोसीजर, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर हम दो पोजीशन यूज करते हैं। एक होती है सी शेप पोजीशन, ओके, सी शेप या नी चेस्ट इसको हम बोलेंगे, सी शेप या नी चेस्ट पोजीशन बोलेंगे, या फिर हम बेड के साइड लाइन पोजीशन देंगे। ओके, ये दो पोजीशन हम ड्यूरिंग प्रोसीजर देते हैं। ओके, ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें ये दोनों पोजीशन देनी है, आफ्टर प्रोसीजर फ्लैट सुपाइन पोजीशन। ये वर्ड थोड़ा सा क्वेश्चन में देखना है। प्रोन पोजीशन, अब प्रोन पोजीशन इट इज अपोजिट ऑफ सुपाइन पोजीशन। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अपोजिट टू सुपाइन पोजीशन कौन सा प्रोसीजर है, पोजीशन है, तो इट्स अ प्रोन पोजीशन। लाइंग ऑन एब्डोमेन, यहां पे सुपाइन पोजीशन में पेशेंट किस पे है, बैक पे है। ओके, एंड हेड टर्न टू ए साइड। ओके, हमेशा साइड में रहेगा हेड, डायरेक्टली नीचे नहीं रहेगा। अगर डायरेक्टली नीचे रहेगा तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, और ये हम मोस्ट ऑफ द न्यूनेट्स के अंदर भी ये पोजीशन यूज करते हैं। ओके, लेकिन ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा याद रखना है कि पेशेंट का हेड जो है वो साइड लाइन में होना चाहिए। ओके, तो ऐसी पोजीशन, प्रोन पोजीशन कौन से पेशेंट में देते हैं, तो जिस पेशेंट का रीनल बायोप्सी। ओके, तो यहां पे हमारी जो किडनी है, ओके, तो अगर रीनल बायोप्सी करनी है तो प्रोन पोजीशन में हम देते हैं। ओके, सो प्रोसीजर इज डन इन प्रोन पोजीशन। ओके, एआरडीएस वाला पेशेंट, जिस पेशेंट में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ऐसे पेशेंट में हम क्या देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ओके, जिस पेशेंट का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था, ओके, उसको रिपेयर कर लिया हमने, या फिर स्पाइना बाइफिडा है, तो उस पेशेंट में हम क्या देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। प्रोन पोजीशन में बेसिकली हमें जो बोनी प्रोमिनेंस है उनका ध्यान रखना है। प्रोन पोजीशन में बोनी प्रोमिनेंस है हमारा, एक तो फोरहेड हो गया, दूसरा चीक है, नोज है, अंडर अराउंड चिन है, शोल्डर क्लेविकल, देन चेस्ट, ब्रेस्ट एंड रिब्स, एल्बो, एंटीरियर पेल्विक बोन, ओके, जो ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन होता है वह बोन्स, देन जेनाइटलिया, हमारा नी का जो पार्ट है, देन डॉर्सम ऑफ द टोज। ओके, सो ये सारी चीजें ये हमारे बोनी प्रोमिनेंस है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पैडिंग करना है। ओके, इनके नीचे सॉफ्ट पैड रखने हैं। ओके, अभी आजकल के जो नई डिवाइस आ रहे हैं इसमें आपको जेल पैड भी मिलेंगे। ओके, ताकि ये बोनी प्रोमिनेंस हम सेफ रख सके। अब ये प्रोन पोजीशन कौन से पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो जिस पेशेंट का स्पाइनल इंजरीज है बिफोर स्टेबिलाईजेशन। ओके, बिफोर स्टेबिलाईजेशन। ओके, अगर स्टेबिलाईज नहीं किया तो प्रोन पोजीशन नहीं देनी है। आफ्टर प्रोसीजर आप दे सकते हो। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिस पेशेंट में है, ऐसे पेशेंट में हमें प्रोन पोजीशन नहीं देनी है। अब क्यों नहीं देनी सर, क्योंकि हमें पता है कि जब रेस्पिरेशन होता है तो सारी जो एंटीरियर चेस्ट वॉल की मसल है वो हमें हेल्प करती है फॉर द ब्रीदिंग, और नियोनेट्स के अंदर ये पोजीशन हम यूजुअली प्रेफर नहीं करते। वाई, बिकॉज नियोनेट्स भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, और प्रोन पोजीशन में हमारा एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर रहता है, तो उसके लिए एक्सपांशन के लिए जगह नहीं मिलती है। दैट इज वाई प्रोन पोजीशन इज नॉट प्रेफर्ड फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट एंड पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। लैटरल या साइड लाइन पोजीशन, ये भी एक हमारी, ये हम सेफ पोजीशन इसको कह सकते हैं। ओके, जो कि पेशेंट क्या है आपका साइड लाइन में है, ओके, और विथ सपोर्ट है। देख लीजिए यहां पे एक पिलो है, ये दूसरी पिलो हमारी पेशेंट का एयरवे का जो एंगल है उसको मेंटेन करने के लिए। तीसरा ये जो पिलो है इसमें दो नीज के बीच में जो बोनी प्रोमिनेंस है उससे प्रेशर शोर ना हो, इसके लिए हम ये
3 पिलो यहाँ पे लगाए हैं। तो दिस इज ए प्रॉपर साइड लाइंग पोजिशन फॉर अ पेशेंट। ओके, विथ अपर आर्म जो है उसका फ्लेक्स, अपर लेग जो है वो फ्लेक्स्ड है। सो अनकॉन्शियस कौन से पेशेंट में यूज करते हैं? तो वन इज योर अनकॉन्शियस पेशेंट टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन। तो साइड लाइन लैटरल या बेसिकली एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी पोजीशन यूज करते हैं? लेफ्ट लैटरल पोजीशन। लेफ्ट लैटरल पोजीशन यूज करेंगे टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। सीजर वाले पेशेंट में भी हमें ये पोजीशन साइड लाइन पोजीशन यूज करनी है। ओके, बट ऐसी सीजर वाले पेशेंट में कभी भी रिस्ट्रेन मत कर लेना। ओके, रिस्ट्रेन नहीं करना है, ओनली साइड लाइन पोजीशन देनी है। पोस्ट ऑपरेटिव टॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट, इसमें भी क्या होता है? पोस्ट ऑपरेटिवली अगर टॉन्सिल पेशेंट का निकाल दिया तो जो भी ड्रेन निकल रहा है या जो भी एक्स्ट्रा एक्सेसिव फ्लूइड निकल रहा है तो वो फ्लूइड पेशेंट की एयरवे में जा सकता है। टू प्रिवेंट दिस हम साइड लाइन पोजीशन देंगे। जिस पेशेंट का पाइलोरिक स्टेनोसिस है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरस कहां होता है? ओके, तो ये हमारा एंट्रम होता है, ये है एंट्रम और ये है पाइलोरस। ओके, ये है पाइलोरस, यहां पे हमारा डिओडिनम आ जाएगा फिर। ओके, तो ये जो है जिस पेशेंट में ये पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ऐसी पेशेंट में हमें कौन सी पोजीशन देनी है? देखिए, मैंने बोला है जिस पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिव टॉन्सिलेक्टोमी है या सीजर वाला पेशेंट है या अनकॉन्शियस पेशेंट है, इन तीनों पेशेंट में हम लेफ्ट लैटरल देंगे। बस जो पेशेंट में पाइलोरिक स्टेनोसिस है उस पेशेंट में हमें राइट लैटरल पोजीशन देनी है आफ्टर फीडिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि लेफ्ट लैटरल याद रहेगा लेकिन राइट लैटरल हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट में देने हैं। अब क्यों देने हैं सर? राइट लैटरल क्यों देनी, लेफ्ट लैटरल क्यों नहीं देना? देखिए, हमारे स्टमक का जो एनाटॉमी है वो इस तरह से है। ओके, जब भी फूड देंगे तो वो फूड इजीली उस पाइलोरस से, क्योंकि ये पाइलोरस का पार्ट जो है वो नैरो हो चुका है, तो इजीली फूड पास होने के लिए हम क्या करते हैं? राइट लैटरल पोजीशन देते हैं। तो याद रहेगा हमेशा पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला पेशेंट में राइट लैटरल पोजीशन आफ्टर द फूड। नेक्स्ट पोजीशन है हमारा सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन जिसको हम सेमी प्रोन पोजीशन भी कहते हैं। देखिए, पेशेंट ऑलमोस्ट प्रोन में है, ओके, बट पूरा प्रोन में नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी प्रोन पोजीशन। यहां पे ये 1 पिलो, 2, 3 पिलो है और ये हमारा रोल रखा है ताकि जो पेशेंट का फुट ड्रॉप ना हो। ओके, सो साइड लाइन विथ राइट नी फ्लेक्स्ड एंड ड्रॉन अप। ओके, सो देखिए ये राइट नी जो है वो फ्लेक्स है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। इससे क्या होगा सर? वाई? बिकॉज इससे जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल है वो रिलैक्स हो जाती है। ओके, ताकि वो ब्रीदिंग में हमें हेल्प कर सकती है। सो एग्जाम का पॉइंट है वाई लेफ्ट लैटरल फॉर इनीमा। अब ये पोजीशन हम इनीमा में भी देते हैं। ओके, तो इनीमा में लेफ्ट लैटरल ही क्यों? तो हमें पता है सिग्मोइड कोलॉन जो है ये हमारा असेंडिंग कोलॉन हो गया, ये ट्रांसवर्स कोलॉन हो गया और ये सिग्मोइड कोलॉन हो गया। यहां पे एनस है। ओके, ये है असेंडिंग, ये है ट्रांसवर्स एंड ये है डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। ओके, और ये है एस शेप वाला, एस शेप वाला सिग्मोइड कोलॉन। ओके, एस शेप वाला सिग्मोइड कोलॉन। देखिए ये एस शेप है ना। ओके, तो जब भी पेशेंट को सपोजिटरी देना है तो हम इस सिम्स पोजीशन में रखते हैं और जो सपोजिटरी है वो इस जगह पे आती है। ओके, यहां पे ही फिकल मैटर जो है वो स्टोर रहता है फॉर अ टेम्पररी पर्पज। हार्ड फिकल स्टूल यहीं पे रहता है। ओके, तो जब भी पेशेंट सिम्स इनिमा देना है या सपोजिटरी देनी है तो हमें लेफ्ट लैटरल पोजीशन देनी है बिकॉज ऑफ दिस एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द सिग्मोइड कोलॉन। कोई पेशेंट को रेक्टल एग्जामिनेशन करना है या सपोजिटरी लगानी है तो भी हम सिम्स पोजीशन देंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट जिसका ड्रेनेज हमें अलाउ करना है तो इस पेशेंट में भी हम सिम्स पोजीशन देते हैं।
लिथोटॉमी पोजीशन, लिथोटॉमी सुपाइन विथ लेग सेपरेटेड। ओके, यहां पे थोड़ा सा ये लिथोटॉमी पोजीशन का एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं ज्यादा। तो लिथोटॉमी में सुपाइन विथ लेग सेपरेटेड, तो पेशेंट सुपाइन है और ये लेग जो है वो दो डिवाइस पे यहां पे इस तरह से सेपरेटेड है। फ्लेक्स्ड एंड सपोर्टेड विथ स्टरप्स। ओके, सो यहां पे इस आपके सपोर्ट बेल्ट रहेंगे दोनों साइड में, ठीक है, तो दोनों पे लेग जो है वो सपोर्टेड है। अब ऐसी कंडीशन कौन से इसमें, तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, हमेशा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज कब चालू होती है, तो जब फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी। ओके, अब ये यूजुअली इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 1 to 2 hours फॉर प्राइमी, ओके, एंड अराउंड 30 minutes फॉर मल्टीग्रेविडा। ओके, फॉर मल्टीग्रेविडा। अब ये पोजीशन जो है वो बहुत डिसकंफर्टेबल पोजीशन है। ओके, ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। ओके, सो इट प्रोवाइड वेरी मच डिस्कंफर्ट टू द पेशेंट, क्योंकि देख लीजिए ये पेशेंट के पैर जो है हवा में टंग रहे हैं, यहां पे बेल्ट लगा हुआ है, सो ये डिफिकल्ट या डिस्कंफर्ट पोजीशन है, लेकिन फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो ऐसी पोजीशन जो है वो हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं देनी है। मैक्सिमम 1 से 2 घंटा आप दे सकते हो। ओके, लेकिन इससे ज्यादा अगर रखेंगे तो पेशेंट को डीवीटी या नर्व इंजरी होने के चांसेस है, क्योंकि देखिए यहां पे जब हम ये पैडिंग लगा रहे हैं या जब भी ये यूज कर रहे हैं तो इससे क्या है, हमारा जो वेनस रिटर्न है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि पेशेंट का लेग फ्लेक्स है और जो नर्व है वो कंप्रेस हो सकती है, क्योंकि यहां पे भी एक एंगल बन रहा है, यहां पे भी एक एंगल बन रहा है, तो नर्व जो है वो कंप्रेस होकर पेशेंट को नर्व इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए जो लिथोटॉमी पोजीशन में पेशेंट को ज्यादा समय नहीं रखना है। ये पोजीशन कहां पे यूज करते हैं, तो ड्यूरिंग सेकंड स्टेज, पैप स्मीयर के लिए, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज प्रोसीजर के दौरान, या ट्रांसयूरेथल टीयूआरपी की प्रोसीजर के लिए। ओके, सारे जो हमारे जो यूरिनरी ट्रैक के प्रोसीजर्स है, ओके, जैसे ब्लैडर इरिगेशन हो गया, तब भी आप दे सकते हो। इन केस ऑफ सिजेरियन सेक्शन, अगर इनिमा देना है तो इस पोजीशन में भी आप दे सकते हो। ओके, क्योंकि फिर उस टाइम पे आपको पेशेंट को मूव करने का टाइम नहीं रहता है। नेक्स्ट है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ओके, सो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, इसमें हेड लो होता है। अब यहां पे दो क्वेश्चन आते हैं, एक होता है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, दूसरा है रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। दोनों पोजीशन में फर्क इतना ही है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में हेड लो है, रिवर्स में क्या होगा, हेड एंड अप होगा। ओके, तो ये है पेशेंट का हेड लो की तरफ है, ओके, और लेग ऊपर है। फुट एलिवेटेड एंड हेड लो पोजीशन कौन से पेशेंट में देते हैं, जिस पेशेंट में हाइपोवोलेमिक शॉक है, ताकि वेनस रिटर्न, यहां से जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट की तरफ ज्यादा जाए, हार्ट और ब्रेन के लिए। एंड मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग इज प्रेफर्ड नाउ। ओके, सो मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन भी हम देख लेंगे। दूसरा इंडिकेशन है इसका कॉर्ड प्रोलैप्स, जिस पेशेंट का कॉर्ड प्रोलैप्स है, ओके, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बाहर आ चुका है, तो ऐसे पेशेंट में हम क्या करते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं, ताकि ये कॉर्ड जो है वो ग्रेविटी से अंदर चला जाए। ओके, देन आफ्टर पेल्विक सर्जरी, पेशेंट में अगर पेल्विक सर्जरी हो गई उस दौरान एयर एम्बोलिज्म में, अब दो चीजें हैं, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो कौन सी पोजीशन, और एयर एम्बोलिज्म है तो कौन सी पोजीशन। ओके, तो दोनों पोजीशन आपको बताएंगे। एयर एम्बोलिज्म में लेफ्ट लैटरल प्लस ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देनी है। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा, जिस पेशेंट का हेड इंजरी है और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो रखा है या होने की चांसेस है, ऐसी पेशेंट में हम ये ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन नहीं देते हैं। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, तो रिवर्स में क्या है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में हमारा हेड लो था, रिवर्स में हमारा हेड क्या है, इलिवेट रहेगा। ओके, हेड इलिवेट रहेगा और फुट एंड जो है वो लो रहेगा और स्ट्रेट रहेगा। इंडिकेशन GERD वाला पेशेंट,
तो जिस पेशेंट का GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, ओके, सो ये पेशेंट का जो एंट्रम वाला पार्ट है, ओके, जो एंट्रम वाला पार्ट है, यहां पे क्या होगा, ये जो पाइलोरस, ये जो गैस्ट्रिक स्फिंक्टर है, गैस्ट्रिक स्फिंक्टर जो है वो लूज रहेगा, ओके, लूज रहेगा, या इसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं रहेगी। तो जो भी पेशेंट फूड खाएगा वो वापस चला जाएगा इसोफेगस के अंदर। और आप सभी को पता है कि गैस्ट्रिक के अंदर जो पीएच है वो हाईली एसिडिक रहता है। अगर ये पीएच हमारे इसोफेगस को चला जाएगा तो पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन रहता है और अल्सरेशन होने के चांसेस है। तो इसीलिए जिस पेशेंट में GERD है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट का हेड एंड एलिवेट रखेंगे। टू मिनिमाइज इंक्रीज ICP, जिस पेशेंट में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उस पेशेंट में ये पोजीशन देते हैं। या जिस पेशेंट का नेक सर्जरी जैसे कि थायराइडेक्टोमी करनी है तो उस पेशेंट में ये पोजीशन हम देते हैं। नेक्स्ट है नी चेस्ट पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है नी चेस्ट, जिसको गेनो पेक्टोरियल पोजीशन भी कहते हैं। गेनो पेक्टोरियल, गेनो मतलब नी, ओके, एंड पेक्टोरल मतलब चेस्ट, ओके, सो नी चेस्ट पोजीशन, गेनो पेक्टोरल। पेशेंट नील एंड रेस्ट द चेस्ट ऑन द बेड, ओके, सो देखिए पेशेंट नील, ओके, इस तरह से नी को बेंड करके, और जो चेस्ट है पेशेंट का वो बेड पे लेटा हुआ है, ओके, सो दिस इज अ प्रॉपर नी चेस्ट पोजीशन। कौन से पेशेंट में देते हैं, तो जिस पेशेंट में कॉर्ड प्रोलैप्स है। कॉर्ड प्रोलैप्स में हमने कौन सा दिया था, एक और हमने ट्रेंडलरबर्ग पोजीशन भी दिया था, बट द बेस्ट पोजीशन अगर पूछा जाए तो हमारा नी चेस्ट पोजीशन है। जिस पेशेंट में सिग्मोइडोस्कोपी करनी है उस पेशेंट में भी ये दे सकते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन करना है उस पेशेंट में भी हम नी चेस्ट पोजीशन या गेनोपेक्टोरियल पोजीशन देते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पेशेंट का टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट, ओके, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट में है तो उस पेशेंट को स्क्वेटिंग या नी चेस्ट पोजीशन हमें देनी है ताकि साइनोसिस जो है वो हम प्रिवेंट कर सके। तो देखिए ये बच्चा जो है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट का है, ओके, तो इसमें आपका ये सेम पोजीशन आपको देना है। क्लियर? तो ये स्क्वेटिंग पोजीशन, ताकि पेशेंट का जो ऑक्सीजनेशन है वो अच्छा हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पोजीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इनिमा। इनिमा को एडमिनिस्टर करने के लिए हमने कौन सा पोजीशन देखा था, मैंने डायग्राम निकाला था सिग्मोइड कोलन का, तो हमारा लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन है। नेक्स्ट है पोजीशन फॉर पेशेंट विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सेमी फाउलर और हाई फाउलर में कौन सा था हमारा, हाई फाउलर, प्रोन पोजीशन, एंड या फिर हम दे सकते हैं यहां पे हाई फाउलर पोजीशन। अगर प्रोन पोजीशन ना दे पाए तो हाई फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। रोज पोजीशन, अब हम कुछ प्रोसीजर स्पेसिफिक पोजीशन देखेंगे। अभी तक स्टैंडर्ड पोजीशन देखे, अभी प्रोसीजर स्पेसिफिक पोजीशन देखते हैं। सो रोज पोजीशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। रोज पोजीशन, सुपाइन विथ हेड हाइपर एक्सटेंडेड। हाइपर एक्सटेंडेड क्यों, क्योंकि सर ये एटलांटो ऑक्सीपिटल एक्सटेंशन हमें करना है। ये जो हमारा C1 होता है जिसमें एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है उसको एक्सटेंड करना है ताकि जो हमारा ट्रकिया है वो ओपन रहे, और सर्वाइको थोरेसिक एक्सटेंशन भी हमें देना है। तो प्रॉपरली जो पेशेंट का ट्रकिया है, ओके, वो ओपन रहेगा। क्लियर? सो सुपाइन विथ हेड हाइपर एक्सटेंशन हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द टेबल और अ सैंड बैग। ओके, तो यहां पे हेड रिंग लगा दिया है और यहां पे एक पिलो या फिर रोल बनाकर हम यहां पे बेडशीट यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन कौन से पेशेंट में देते हैं, रोज पोजीशन, एग्जाम का क्वेश्चन था ये। थायराइडेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी, एडेनोइडेक्टोमी, ये सारी प्रोसीजर के लिए हम ये पोजीशन देते हैं। ट्रकियोस्टोमी के लिए भी
और थायराइडेक्टोमी के लिए भी। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द फॉर द सर्जरी इटसेल्फ, पोस्ट ऑप पोजीशन इसमें अलग रहेगा। ओके, तो हमने थायराइडेक्टोमी वाला पेशेंट के लिए सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन बोला था। तो ऐसी ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर पूछा जाए तो ये है जैक नाइफ पोजीशन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जैक नाइफ या क्रास्क पोजीशन इसको कहते हैं। इसमें ये बेसिकली हमारा जो पेशेंट का हिमोरॉइडेक्टोमी है या रेक्टल सर्जरी या पाइलोनेडल साइनस सर्जरी या फिर किडनी के कोई भी सर्जरी है, कोई भी किडनी की सर्जरी है, उन सब में हम ये जो है ये जैक नाइफ पोजीशन यूज करते हैं। इसमें क्या है देख लीजिए, पेशेंट का प्रोन है विथ हिप फ्लेक्स एंड इन्वर्टेड टू द वी शेप। ओके, नेक्स्ट है वॉचर्स पोजीशन। ओके, सो वॉचर्स पोजीशन जिसमें पेशेंट के लेग जो है वो हैंग है, देख लीजिए लेग जो है वो हैंग है। ये मॉडिफाइड पोजीशन है जिसमें डिलीवरी के दौरान हम इसको यूज कर सकते हैं। सो सुपाइन विथ लेग हैंगिंग डाउन फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। ओके, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हिप। इंडिकेशन, जिस पेशेंट का ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ऐसे पेशेंट में हम क्या दे सकते हैं, वॉचर्स पोजीशन। एग्जाम का क्वेश्चन है सर, वॉचर्स पोजीशन प्रोवाइडेड फॉर द पेशेंट विथ, कौन से पोजीशन पेशेंट में देंगे, तो ब्रिज प्रेजेंटेशन, जिस पेशेंट का जो बेबी का हेड जो है वो हमारा अपर साइड में है, ओके, और लेग्स जो है वो लोअर साइड में है। टू इंक्रीज द एपी डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट, अब एग्जाम में पूछा जाएगा द ओनली पोजीशन, ओके, द ओनली पोजीशन दैट इंक्रीज द पेल्विक इनलेट डायमीटर, दैट इज वॉचर्स पोजीशन। ये एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये हमारा पेल्विस हो गया। ओके, ये पेल्विस है, तो ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर है, ये एंटेरियर है। ओके, सो एपी डायमीटर को इंक्रीज करने वाला पोजीशन यही है हमारा वॉचर्स पोजीशन। ये इस्चियल स्पाइन है, इस्चियल स्पाइन, तो ये दोनों इस्चियल स्पाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये है हमारा एपी हो गया, और ये लेटरल या विड्थ, विड्थ कितना है ये हमारा दोनों इस्चियल स्पाइन से डिसाइड करते हैं। देन एयर एम्बोलिज्म में, अब यहां पे मैंने आपको बताया था दो चीजें अलग है। ओके, ए पेशेंट विथ एयर एम्बोलिज्म वर्सेस पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिस पेशेंट में एयर एम्बोलिज्म है उस पेशेंट में हम ड्यूरांट पोजीशन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, ड्यूरांट पोजीशन फॉर एयर एम्बोलिज्म, जिसमें लेफ्ट लैटरल प्लस टेंडरबर्ग पोजीशन रहती है। ओके, लेफ्ट लैटरल प्लस टेंडरबर्ग एयर एम्बोलिज्म के लिए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हमें हाई फाउलर पोजीशन देनी है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो हाई फाउलर, अगर पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म है तो ड्यूरांट पोजीशन। ड्यूरांट में आपका बस लेफ्ट लैटरल प्लस टेंडरबर्ग पोजीशन अगर है तो वो है ड्यूरांट पोजीशन, लेफ्ट लैटरल प्लस टेंडरबर्ग। रैशनल क्या है, तो इट ट्रैप द एयर इन द राइट एट्रियम और वेंट्रिकल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एंटरिंग टू द पल्मोनरी आर्टरी। इंडिकेशन कौन से पेशेंट में, जो पेशेंट को हमें सस्पेक्ट कर रहे हैं एयर एम्बोलिज्म। ओके, फॉर एग्जांपल किसी का सेंट्रल लाइन बस्ट हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया कंप्लीटली, तो उस पेशेंट में एयर एम्बोलिज्म होने का चांसेस है। शॉक पोजीशन, अब ये शॉक पोजीशन, पहले हम शॉक में क्या करते थे, हेड एंड को लोअर साइड में रखते थे। अब ये मॉडिफाइड शॉक या मॉडिफाइड टेंडरबर्ग पोजीशन आया हुआ है शॉक के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को सुपाइन में ही रखते हैं, बस लेग एलिवेट करते हैं 20 to 30 डिग्री। ओके, बट नीज को स्ट्रेट रखते हैं। ये इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। नीज को हमेशा स्ट्रेट रखेंगे, पेशेंट सुपाइन रहेगा, जो लेग है वो कंप्लीटली 20 to 30 डिग्री हमें एक्सटेंड करने हैं। ओके, एलिवेट करने हैं। Why not a full Trendelenburg position? Full Trendelenburg can impair the breathing and increase the ICP. So leg elevation promote the venous return without this risk.
तो ये हमारा हो गया शॉक के लिए पोजीशन। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये बन सकता है। अब पेशेंट विथ पोस्ट लीवर बायोप्सी, जिस पेशेंट का लीवर बायोप्सी हो चुका है, ऐसे पेशेंट में हम कौन सा पोजीशन देंगे? तो ऐसे पेशेंट में आफ्टर प्रोसीजर हमें देना है राइट लैटरल पोजीशन। ये दूसरा राइट लैटरल हमने देखा है। एक राइट लैटरल हमने देखा पाइलोरिक स्टेनोसिस में, दूसरा राइट लैटरल है हमारा ये लीवर बायोप्सी आफ्टर प्रोसीजर। ओके, लेकिन ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी हम पेशेंट को ये सुपाइन पोजीशन भी दे सकते हैं, ऑर्थोपेनिक पोजीशन भी दे सकते हैं। ओके, सो लीवर बायोप्सी के लिए ये यहां पे ये मैक्सिलरी लाइन है और ये पोजीशन आपको बता दिया जाएगा। ओके, आफ्टर पोस्ट बायोप्सी पोजीशनिंग पेशेंट का राइट लैटरल रहेगा विथ स्प्लिंट बनाना है। ओके, स्प्लिंट बनाना है। पेशेंट का जो राइट लैटरल एरिया होगा वहां पे हमें तकिया रखना है या पिलो रखनी है, ताकि पेशेंट का जो एरिया है बायोप्सी वाला एरिया वो सील रहे। ओके, सो अप्लाई प्रेशर ऑन द लीवर, क्यों लगानी है? पंक्चर साइट पे प्रेशर क्यों लगाना है? ताकि टू प्रिवेंट द हिमोरेज। लंबार पंक्चर, अब लंबार पंक्चर में भी दो मैंने बताया है, ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर एक तो साइड लाइंग पोजीशन यूज कर सकते हैं, ओके, या फिर सिटिंग पोजीशन। साइड लाइंग में हमेशा सी शेप पोजीशन यूज करनी है, सी शेप या फीटल पोजीशन। साइड लाइंग में क्या है ड्यूरिंग प्रोसीजर? पेशेंट नीज ड्रॉन टू द चेस्ट, जो पेशेंट के पैर है ये फ्लेक्स्ड है एंड ये चेस्ट की तरफ आनी चाहिए। ओके, और चिन भी है, ये चिन भी चेस्ट को लगना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा सी शेप पोजीशन या फीटल पोजीशन। तो ऐसा क्यों करना है? ताकि जो वर्टिब्रल स्पेस है, ओके, ये देखिए ये दो वर्टिब्रा है, ओके, इन दोनों के बीच में ये देखिए ये दोनों वर्टिब्रा है, इन दोनों के बीच में हमें ये इंजेक्शन लगाना है। ओके, लंबार पंक्चर करना है। तो इन वर्टिब्रा के बीच का स्पेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? नीज को फ्लेक्स करते हैं चेस्ट तक और चिन को फ्लेक्स करते हैं चेस्ट तक। ओके, तो ये हो गया सी शेप या फीटल पोजीशन। आफ्टर प्रोसीजर हमेशा पेशेंट क्या रहेगा? फ्लैट रहेगा, विदाउट पिलो। ओके, विदाउट पिलो। पेशेंट को पिलो कभी भी नहीं देनी है। ओके, टिल अंटिल 4 to 6 आवर, मिनिमम 4 to 6 आवर। ओके, या फिर हम 24 आवर्स तक पेशेंट को बोल सकते हैं। ओके, बट बुक्स में 4 to 6 आवर लिखा है। रैशनल क्या है? टू प्रिवेंट स्पाइनल हेडेक, क्योंकि सीएसएफ लीकेज होने का चांसेस है। ये अगर हम पिलो देंगे तो क्या होगा? हमारा जो हेड है वो फ्लेक्स हो जाएगा और इंटरवर्टिब्रल स्पेस जो है वो बढ़ जाएगी और लीकिंग होने का चांसेस, सीएसएफ लीक होने का चांसेस बढ़ जाता है। थोरासेंटेसिस में ड्यूरिंग प्रोसीजर, देखिए ड्यूरिंग प्रोसीजर हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन दिया है। ओके, पेशेंट का ऑर्थोपेनिक क्यों दिया? बिकॉज ये जो फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड यहाँ पे अकोमुलेशन हुआ है वो ग्रेविटी से डाउनवर्ड या लोअर लोब में आ जाए, ताकि हमें फ्लूइड एस्पिरेट करने में आसानी हो। ओके, सो ऑर्थोपेनिक पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर। ओके, लीनिंग फॉरवर्ड ओवर अ टेबल, rational to expand the rib, easily access to the pleural space. आफ्टर प्रोसीजर क्या है? अनअफेक्टेड साइड। लीवर बायोप्सी में हमने पेशेंट को कौन सी साइड में लिटाया है? राइट लैटरल साइड में, अनअफेक्टेड साइड। ओके, जिस पोजीशन में, जिस साइड में लीवर है उस साइड में हमने लिटाया है। बट इन केस ऑफ थोरासेंटेसिस हमने अफेक्टेड साइड कहां रखी है? ऊपर रखी है। ओके, सो पेशेंट को अनअफेक्टेड साइड में रखना है। ओके, सो लाई ऑन द गुड लंग। ओके, व्हाई? टू प्रिवेंट, अलाउ द अफेक्टेड लंग टू एक्सपांड एंड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द फ्लूइड। एनजी ट्यूब के प्रोसीजर में, एनजी ट्यूब में हमने बताया था वाइल इंसर्शन। ओके, वाइल इंसर्शन के लिए हाई फाउलर विथ हेड टिल्टेड फॉरवर्ड। ओके, इंसर्शन के लिए हेड टिल्टेड फाउलर, हाई फाउलर और हेड फॉरवर्ड, चिन टू चेस्ट करना है और पेशेंट को स्वॉलो करने के लिए बोलना है। ओके,
लेकिन फीडिंग के लिए भी हाई फाउलर रखना है, कीप फॉर 30 to 60 मिनट्स। इरिगेशन के लिए हमें सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। कंटिन्यूअस फीड अगर है पेशेंट को तो हेड ऑफ द बेड टू बी एलिवेटेड 30 डिग्री एट ऑल टाइम। ओके, अगर पेशेंट में हमें कंटिन्यूअस फीडिंग दे रहे हैं तो। ओके, इनिमा और सपोजिटरी के लिए हमने बोला था पोजीशन लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन देनी है, जिसमें क्या रहेगा, पेशेंट जो है वो साइड लाइंग में है, पेशेंट का एक लेग जो है वो फ्लेक्स है, दूसरा लेग जो है वो स्ट्रेट है। ओके, और फिर यहाँ पे पैडिंग रहेगा, ये पिलो रहेगा यहाँ पे, और जो हाथ है पेशेंट का इस तरह से रहेगा। ओके, सो ये सिम्स पोजीशन हमें देनी है फॉर द सपोजिटरी एंड इनिमा। वाई लेफ्ट लैटरल? because sigmoid colon is descend to the left, gravity help the solution flow into the colon, and right lateral would cause the fluid to stay in the rectum only. okay, तो और अंदर पे फ्लूइड नहीं जा पाएगा। पोस्ट मैस्टेक्टोमी, एग्जाम में ये एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। पोस्ट मैस्टेक्टोमी हमें कौन सा देना है, सेमी फाउलर पोजीशन देना है, अफेक्टेड आर्म इलिवेट रखना है पिलो के ऊपर। ओके, और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी पेशेंट का मैस्टेक्टोमी जिस साइड का किया है, मान लो राइट साइड का किया है तो राइट साइड में कभी भी बीपी नहीं लेना है, आईवी फ्लूइड नहीं देना है, नीडल प्रिक नहीं करनी है फॉर टू द अफेक्टेड साइड। ओके, क्यों नहीं करना? क्योंकि सर लिम्फेटिक ड्रेनेज या लिम्फेटिक लीक्स हो सकता है। ओके, और लिम्फ इडिमा हो सकता है। ओके, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें हाथ को ऊपर रखना है, बीपी नहीं लेना है, आईवी फ्लूइड नहीं लगाना है, नीडल प्रिक नहीं करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पोजीशन आफ्टर लीवर बायोप्सी, आफ्टर लीवर बायोप्सी कौन सा पोजीशन था, राइट लैटरल पोजीशन। ड्यूरिंग प्रोसीजर हम क्या दे रहे हैं, सेमी फाउलर प्लस हमें सुपाइन पोजीशन। ओके, देन पोजीशन फॉर द कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रोलैप्स के लिए क्या दे रहे हैं हम, कॉर्ड प्रोलैप्स में नी चेस्ट पोजीशन बोला था, और सेकंड प्रेफरेबल पोजीशन नी चेस्ट या गेनोपेक्टोरियल पोजीशन बोलते हैं। सेकंड बेस्ट पोजीशन होता है हमारा ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ओके, अब ऐसी पोजीशन जो हम पेशेंट को दे रहे हैं जो कि डिस्कंफर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है, तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है, जैसे कि एंटीगुमेट्री, जैसे स्किन को क्या हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकते हैं, ताकि ये जो बोनी प्रोमिनेंस है, जो भी बोनी प्रोमिनेंस है, सर वाई बोनी प्रोमिनेंस की ही क्यों बात करते हैं, तो मान लो हमारा ये एक बोनी प्रोमिनेंस है। ओके, और यहां पे ये जो है ये स्किन है। जब भी पेशेंट इस बोनी प्रोमिनेंस पे लेटा हुआ रहता है या इस बोनी प्रोमिनेंस पे प्रेशर आता है, तो इस स्किन को जो भी ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स रहेगी, कैपिलरीज रहेगी, वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और फिर इस स्किन एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं होगा। अगर ये कंटिन्यूअस रहेगा तो पेशेंट का ये जो स्किन है उसको इश्चेमिया हो जाएगा पहले तो, और अगर और भी ये कंटिन्यू रहे तो फिर नेक्रोसिस हो जाएगा। ओके, तो इसलिए बोनी प्रोमिनेंस को पैडिंग करना जरूरी है। रेस्पिरेटरी कंडीशन क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक तो एटेलेक्टेसिस, अगर पेशेंट कंटिन्यू सुपाइन पोजीशन में है तो पेशेंट की लंग एक्सपांशन में डिफिकल्ट होगी, एटेलेक्टेसिस होगा। ओके, तो ये जो अल्वियोलाई है, ये अल्वियोलाई परमानेंटली क्या रहेंगे, ओके, इन्फ्लेट ही रहेंगे, उसमें जो है एयर का एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं होगा, फ्लूइड भर जाएगा इसमें। हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया हो सकता है, क्योंकि पेशेंट का जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाया, तो जो भी फ्लूइड है अकुमुलेट हुआ है इस अल्वियोलाई में, वो सारा वहीं पे रहेगा और हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा। मस्कुलोस्केलेटल फुट ड्रॉप हो सकता है। फुट ड्रॉप का क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। कौन सी नर्व की इंजरी होती है सर, डीप पेरोनियल नर्व। ओके, डीप पेरोनियल नर्व की इंजरी अगर है तो हमारा फुट ड्रॉप का चांसेस है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्चर हो सकते हैं अगर जॉइंट्स का मूवमेंट ना हो तो। मसल एट्रोफी हो सकती है।
प्रिवेंटिव डिवाइसेस, अब ऐसे कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन करने के लिए हमारे पास है एयर मैट्रेसेस या वाटर मैट्रेसेस, वाटर बेड, फुट ड्रॉप बोर्ड। ओके, सो फुट बोर्ड जो आते हैं टू प्रिवेंट द प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन को मेंटेन करने के लिए। ट्रोकेंटर रोल, जिस पेशेंट का हिप का सर्जरी हुआ है, फीमर फ्रैक्चर या हिप सर्जरी हुआ है, ओके, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उस पेशेंट में हमें ट्रोकेंटर रोल यूज करना है। ओके, सो ये रोल कैसे रहेगा? ओके, दोनों साइड इस तरह से रोल रहेगा और पेशेंट के जो लेग है, ओके, इस तरह से लेग रहेंगे, ताकि ये क्या करेगा, ये एक्सटर्नल रोटेट नहीं करेगा। ओके, एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होने देगा लेग का। हैंड रोल टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द थंब, ब्रैडन स्केल, अब ये सारी चीजें प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर, ओके, या टू असेस द रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर हमें ब्रैडन स्केल का यूज करना है। ये ब्रैडन स्केल के लिए अलग से क्लास ले रखी है, वो क्लास आप जरूर देख लेना। सो ब्रैडन स्केल टू रिलीव द प्रेशर अल्सर, जिसका स्कोर अगर लेस देन 18 है तो पेशेंट हाई रिस्क है फॉर द प्रेशर अल्सर। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है स्कोर के बारे में। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ए नर्स एग्जामिन ए वुमन इन लेबर एंड नोट द अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूडिंग, कॉर्ड प्रोलैप्स है यहां पे पेशेंट को, फ्रॉम द वजाइना, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? ओके, एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके, ऑक्सीटोसिन देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट कर देगा लेबर को, लेकिन जो हमारा मेन प्रॉब्लम है कि जो कॉर्ड बाहर आ रही है, अगर कॉर्ड बाहर आ रही है तो ये प्रॉब्लम कर सकती है ये ब्लड सर्कुलेशन में। कॉर्ड में अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बेबी को जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो सकता है। ओके, देन पेशेंट प्लेस द पेशेंट इन नी चेस्ट पोजीशन, ये हमें करना है। ओके, नी चेस्ट पोजीशन क्यों करना है? ताकि ये ग्रेविटी से कॉर्ड अंदर चली जाए। ओके, देन कवर द कॉर्ड विथ ड्राई गॉज, ड्राई गॉज नहीं करना, हमें वेट गॉज रखना है। ओके, वेट गॉज रख सकते हैं ये, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड प्रायोरिटी होगी ये सेकंड प्रायोरिटी है। पुश द कॉर्ड बैक, कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, कॉर्ड कभी भी पुश नहीं करनी है। ओके, सो वी गिव द नी चेस्ट पोजीशन टू रिलीव द प्रेशर ऑन द फीटल हेड और द कॉर्ड, प्रिवेंटिंग हाइपोक्सिया। लीवर बायोप्सी में, आफ्टर ए परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट ऑन विच पोजीशन, यहां पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आफ्टर। आफ्टर पोजीशन, आफ्टर प्रोसीजर हमें कौन सा देना है? राइट लैटरल पोजीशन देना है। राइट लैटरल क्यों? तो राइट लैटरल में हमें प्रेशर अप्लाई करना है ताकि लीवर कैप्सुलेट पंक्चर साइट एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ओके, ब्लीडिंग के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए। एयर एम्बोलिज्म में दो बताए थे हमने, एयर एम्बोलिज्म और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म में हमें क्या, कौन सा पोजीशन देना है? हमें हाई फाउलर देनी है क्या? नहीं। ओके, हम पोजीशन कौन सा देंगे? राइट लैटरल टेंडरबर्ग देंगे क्या? नहीं, हम देंगे लेफ्ट लैटरल टेंडरबर्ग पोजीशन। सुपाइन पोजीशन कौन से देते हैं? लंबार पंक्चर में हम सुपाइन पोजीशन देंगे। ओके, हाई फाउलर को इसमें देंगे सीओपीडी वाले पेशेंट को, या फिर जिस पेशेंट में एआरडीएस है ऐसे पेशेंट में। राइट लैटरल प्लस टेंडरबर्ग कौन से इसमें देते हैं? राइट लैटरल, तो राइट लैटरल हम एलपी लीवर बायोप्सी वाले पेशेंट में, जिस पेशेंट का लीवर बायोप्सी है उसमें हम राइट लैटरल पोजीशन देते हैं। क्लियर? एनजी ट्यूब फीडिंग, ट्यूब फीडिंग के लिए दो क्वेश्चन बताए थे। टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग कंटिन्यूअस एनजी ट्यूब फीड द हेड ऑफ द बेड, कंटिन्यूअस फीड है यहां पे। ओके, ये जो है फीड कंटिन्यूअस है, तो हमें 30 डिग्री तक बेड को एलिवेट रखना है ऑल द टाइम। ओके, हमेशा के लिए। और इंटरमिटेंट के लिए हाई फाउलर पोजीशन देनी है। हेड इंजरी वाला पेशेंट है जिसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। सो विच पोजीशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा है इन अ पेशेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। सेमी फाउलर दे सकते हैं क्या? सेमी फाउलर दे सकते हैं क्या? यस, दे सकते हैं।
सुपाइन विथ हेड न्यूट्रल हम दे सकते हैं, ओके, क्योंकि इस पेशेंट में सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो सकता है। ट्रेंडलरबर्ग पोजीशन नहीं देते हम। ट्रेंडलरबर्ग में क्या होता है, हेड एंड जो है पेशेंट का लोअर साइड में रहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा जो ग्रेविटी से फ्लूइड क्या रहेगा, हमारा ब्रेन की तरफ जाएगा और आईसीपी बढ़ने का चांसेस रहेगा। रिवर्स ट्रेंडलरबर्ग पोजीशन हम दे सकते हैं। पोस्ट थायराइडेक्टोमी, after a thyroidectomy, a patient is placed in a semi-fowler position with the head supported by the pillow. Q. Say after thyroidectomy, for the procedure, thyroidectomy procedure, ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर पूछा जाए तो हम कौन सा पोजीशन दे रहे थे सर, रोज पोजीशन दे रहे थे। रोज पोजीशन जो गुलाब वाला पोजीशन है वो दे रहे थे, जिसमें क्या है, हेड के अंडर हमने एक रिंग रखा था और एक रोल रखा था यहां पे, ओके, ताकि जो हमारा एटलैंटो एक्साइल जॉइंट है वो एक्सटेंड हो और नेक जो है वो पूरा एक्सटेंड हो, ताकि जो हमारा ट्रकिया है पेशेंट का वो ओपन रहे। सो ड्यूरिंग प्रोसीजर रोज पोजीशन, आफ्टर प्रोसीजर हमें क्या देना है, तो टू प्रिवेंट एस्पिरेशन क्यों लगाया है, यस हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट तो कर ही रहे हैं, बट टू रिड्यूस द स्वेलिंग एंड टेंशन ओवर द सुचर लाइन, ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। टू स्टिमुलेट थायराइड हार्मोन रिलीज, नहीं। टू विजुअलाइज द इंसिजन बेटर, नहीं, ओके। एस्पिरेशन प्रिवेंट इससे नहीं होता है, ओके, क्योंकि ये लैटरल पोजीशन नहीं है। पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी, मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर अ चाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी में हम कौन सा देना है, ओके, सो हाई फाउलर दे सकते हैं बट नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट। सुपाइन पोजीशन कभी भी नहीं देना, एस्पिरेशन हो सकता है, सुपाइन में एस्पिरेशन होगा। साइडलाइन और प्रोन पोजीशन ये दे सकते हैं, ओके, बट प्रोन पोजीशन अगर जनरल एनेस्थीसिया है पेशेंट को तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं साइडलाइन पोजीशन। ट्रेंडलरबर्ग पोजीशन दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं बट नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट। गोल्डन पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एयर एम्बोलिज्म अगर पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म है तो कौन सा पोजीशन देना चाहिए, लेफ्ट लैटरल प्लस ट्रेंडलरबर्ग, क्योंकि ये मॉडिफाइड है, ये इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड। कॉर्ड प्रोलैप्स में नी चेस्ट या ट्रेंडलरबर्ग पोजीशन देते हैं। लीवर बायोप्सी में राइट लैटरल आफ्टर प्रोसीजर है ये, ठीक है, आफ्टर प्रोसीजर है। इनिमा में लेफ्ट सिम्स पोजीशन देनी है। फीडिंग के लिए हाई फाउलर पोजीशन देनी है, ओके, एंड फॉर इंसर्शन ऑल्सो हाई फाउलर या सेमी फाउलर दे सकते हैं। शॉक में लेग एलिवेटेड मॉडिफाइड ट्रेंडलरबर्ग पोजीशन देनी है। तो इंपॉर्टेंट है मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग फॉर शॉक, जिसमें क्या था, एक चेयर पे हमने पेशेंट के पैर ऊपर रखे थे और पेशेंट का जो बॉडी था वो सुपाइन था, ओके, सो इस तरह से ये शॉक का पोजीशन, मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। आईसीपी या हेड इंजरी वाले पेशेंट में हमेशा सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। लंबार पंक्चर में ड्यूरिंग प्रोसीजर सी शेप या फीटल पोजीशन, या फिर आफ्टर प्रोसीजर हमें सुपाइन रखना है 4 to 6 आवर मिनिमम, ओके, टू प्रिवेंट स्पाइनल हेडेक, ओके, स्पाइनल हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए हमें आफ्टर प्रोसीजर सुपाइन पोजीशन देनी है। क्लियर? तो ये था आज का हमारा पोजीशनिंग का क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस जो है सभी पॉइंट्स में से एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके। तो सबसे निवेदन रहेगा क्लास को एक ही बार देखना, नोट्स बनाना है बस, इसके बाद क्लास को देखो भी मत, बस रिवाइज कर लो, ओके, बिकॉज यहां से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ओके। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है। थैंक यू।